नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक यादव राजस्थान पुलिस। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारी एसीएल बीएफ के ऊपर सीरीज चल रही थी, उसमें मैंने 0 से 15 दिन के बारे में आपको बताया था। उसके बाद आपके 15 दिन होने के बाद आपने जो एक्सरसाइज फॉलो करी है, उसके बाद आपके टाके कट चुके होंगे, आपकी नी की स्वेलिंग में हल्की सी कमी आई होगी और आपका नी लगभग 90 डिग्री के लगभग बैंड होने लग गया होगा। फिर भी अगर आपका नी कम बैंड हो रहा है तो आपको नी की बेंडिंग की आपकी मैं 2 से 3 एक्सरसाइज बताऊंगा, जिसके अंदर आपकी नी की बेंडिंग अच्छी खासी बढ़ेगी। और इन एक्सरसाइज को आप करके अपनी नी की बेंडिंग को बढ़ा सकते हैं। और हमें रेगुलर आइसिंग करते रहना दोस्तों, दिन में 3 से 4 बार 20 मिनट के लिए, तो उससे हमारी स्वेलिंग भी कम होगी, हमारा नी का रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा। आज के जो इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ दोस्तों, वो आपको आपके टाके कटने से 1 सप्ताह बाद तक या 10 दिन तक करनी है। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट लेवल पे चलना होगा। ये आपका बेसिक लेवल है, जिससे आपकी हल्की हल्की स्ट्रेंथ आपको डेवलप करनी है। फेज फर्स्ट में आप जब तक आपकी 90 डिग्री नी बेंडिंग आ गई होगी, लगभग नी भी आती है, तो हमें इस फेज में और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करनी नी बेंडिंग को। उसके लिए हमें एक चुन्नी और एक पॉलिथीन की जरूरत होती है। पॉलिथीन हमारे घर्षण को कम करती है और इस प्रकार से हमें बांधते हुए इस प्रकार से खींचना है। जितना प्रेशर से आप खींचेंगे और जितनी ज़्यादा रिपीटिशंस करेंगे आप, उतनी आपकी नी की बेंडिंग बढ़ेगी। पॉलीथीन से आपका फ्रिक्शन कम हो जाता है और आपकी रेंज ज़्यादा फास्ट हो जाती है। हाँ, तो दोस्तों सेकंड एक्सरसाइज के लिए हमें पैर को इस प्रकार से किसी चुन्नी सदर से बांध लेना है और उसका जितना हो सके आपको अपना फोर्स लगाते हुए पैर को अपनी ओर खींचने की कोशिश करना है। इसमें धीरे धीरे आपको 10 से 15 रेपिटेशंस करने हैं और दिन में 3 से 4 बार नी बेंडिंग एक्सरसाइज करनी है। जितनी आप नी बेंडिंग की एक्सरसाइज करेंगे, उतने आपको बेनिफिट मिलेंगे। थर्ड एक्सरसाइज में दोस्तों में किसी दीवार के सहारे इस प्रकार से बिस्तर पर लेट जाना। उसके बाद हमें हमारा पैर को ऊपर धीरे धीरे ऊपर ले जाना ग्रेजुअली और धीरे धीरे नीचे लाना है। धीरे धीरे ऊपर ले जाना है, धीरे धीरे नीचे लाना है, धीरे धीरे ऊपर ले जाना है, धीरे धीरे नीचे। इससे आपके ग्रेविटी के आधार पर आपकी नी की फ्लेक्शन बढ़ेगी दोस्तों। और आपको शुरुआत में अपने हाथों से इस तरह आपको घुटने के पास सपोर्ट रखना है, क्योंकि घुटना उस टाइम हल्का सा थोड़ा आपको कमजोर महसूस होता है, उस टाइम हल्का फुल्का आपको सपोर्ट रखना है दोस्तों। तो ये 3 नी बेंडिंग की एक्सरसाइज थी जो आपको काफी हेल्प करेगी आपकी नी की बेंडिंग में। अब इस फेज में दोस्तों हमें थोड़ी स्ट्रेंथनिंग के ऊपर भी काम करनी पड़ेगी, हमारी हिप्स की और हमारी थाइस की, तो कि हमारे लेग का भी लोड ले सके और हमारे नी पे प्रेशर कम पड़े। तो सबसे पहले हमें दोस्तों हिप्स की एक्सरसाइज करने के लिए नॉर्मल हमें इस प्रकार लेट जाना है। इसमें नी ब्रेस बना रहेगा दोस्तों, आपके 7-8 दिन तक लगा के आपके आदत पड़ जाए। तो पहले आपको लेग राइज करनी है इस प्रकार से, 15 से 20 बार करें एक बार में, दिन में 3 से 4 बार करनी है। फिर आपको लेग को आपको उठाते हुए इस प्रकार से रोटेशन देना है दोस्तों। थर्ड एक्सरसाइज में आपको यू लेट कर सर्जिकल लेग को आपको इस प्रकार उठाने की कोशिश करनी है। उसके बाद आपको उल्टा और नेक्स्ट सबसे लास्ट में आपको इस प्रकार से आपके सभी हिप फ्लेक्सर्स जो भी है वो सब खुल जाएंगे और आपकी मांसपेशियों का लोड देने लग जाएंगे और आपकी मांसपेशियां मजबूत होगी। अब इस फेज में हम वॉकर को छोड़ चुके होंगे और लगभग शुरुआती दिनों में हमें हल्का फुल्का दीवार का सहारा लेते हुए और नी ब्रेस को पहने हुए हमें चलने की कोशिश करनी है दोस्तों। हमें चलने की कोशिश करनी, लगभग 6-7 दिन में हम चलेंगे, उसके बाद हमें नी ब्रेस में उतार देना है। हमें आगे पीछे चलने की कोशिश करनी है इस प्रकार से नी ब्रेस के साथ में। हाँ, तो दोस्तों इस फेज से हमें हमारे क्वाड्रिसेप्स के भी ऊपर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, क्वाड्रिसेप कंट्रोल भी बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए हमें दोनों पैरों को इस प्रकार से उठाना, जितना आपसे उठे दोस्तों उस हिसाब से उठाना है। 10 से 15 सेकंड होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर नीचे जाना है, फिर उठाना है। जितना आपसे उठे उतना उठाना है। इस फेज में 6-7 दिन तक आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, जितना उठे उतना उठाना है, फिर आपको नीचे ले जाना है, फिर उठाना है। ऐसा आपको 10 से 20 रेपिटेशन करने हैं और दिन में 3 से 4 बार करनी है। क्वाड्रिसेप्स कंट्रोल की अगली एक्सरसाइज में दोस्तों हमें किसी तकिए को हमारे घुटने के नीचे इस प्रकार से रख लेना है और हमारे पंजे को हमारी साइड में खींचते हुए उठाने की कोशिश करनी है। इस प्रकार से होल्ड करना है, फिर नीचे जाना है, होल्ड करना है, फिर नीचे जाना है, होल्ड करना है, फिर नीचे जाना है। इसको भी 10 से 15 बार दिन में 3 से 4 बार करनी है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अधिकतर सर्जरी हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट से होती है, तो वो जिस एरिया से हमारा ग्राफ्ट लिया जाता है वह हीलिंग के लिए 3 से 4 वीक का टाइम लगता है। लेकिन हमें सेकंड वीक बाद हल्की फुल्की हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज चालू करनी, इसमें हमें वेट बिल्कुल नहीं लेना है, नॉर्मल हमें हैमस्ट्रिंग को सिर्फ हल्का फुल्का स्ट्रेच देना है। तो इस प्रकार से हमें पैर को इस प्रकार उठाते हुए 90 डिग्री तक लाना है, फिर वापस नीचे ले जाना है, 90 डिग्री तक लाना है, वापस नीचे ले जाना है, 90 डिग्री तक लाना है, वापस नीचे नीचे ले जाना है। इसमें आपको 15 से 20 बार करनी, दिन में 3 से 4 बार करनी हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। लास्ट एक्सरसाइज दोस्तों हमारी प्रोन लेग हैंग्स, यानी हमारे पैर को सीधा करना ही बहुत जरूरी होता है।
तो पैर को सीधा करने के लिए हमें हमारे पैर को इस प्रकार बेड से नीचे लटका देना है, और उसमें आपको टाइमिंग करना, लगभग आप जितनी देर रह सकते हो उतनी देर रहें, कम से कम 1 से 2 5 से 7 मिनट तक रहने की कोशिश करें। जितना रहेंगे आपके पैर सीधा होने के चांसेस उतने बढ़ते जाएंगे। देखिए इस प्रकार से नीचे लटकाना है पैरों को। हाँ तो दोस्तों ये कुछ एक्सरसाइजेस थी जो हमें हमारे टाके कटने से 1 सप्ताह बाद तक करनी है। उस टाइम में हमारे नी में हल्की फुल्की स्ट्रेंथ डेवलप हो चुकी होगी, हमारी मसल्स वर्कआउट के लिए रेडी हो चुकी होगी, ताकि हम आगे एग्रेसिव रिएप कर सकेंगे। तो ये सब एक्सरसाइज थी दोस्तों, ये आपको अगर टाके कटने से 1 सप्ताह बाद तक रेगुलर करनी है। आपको जितना हो सके उतनी एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आपको सुधार महसूस होता रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट फेज की एक्सरसाइज बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों।